गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट है, एनर्जेटिक है? क्या बात है, क्या बात है। राइजिंग पाकिस्तान में राइजिंग पाकिस्तान को फातिमा, मैं और हमारी टीम कहेंगे वेलकम 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 जी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और उम्मीद करते हैं जी आपका आज का दिन बहुत ही अच्छा, खूबसूरत और बगैर परेशानी के गुजरे। अब आप बगैर परेशानी? बिल्कुल, मैं आज बड़ी बहुत अच्छी दुआ है वैसे। अच्छा हाँ, आपके लिए भी यही दुआ है। बिल्कुल, मुझे आज चाहिए ये दुआ आपसे। वो क्यों? मैं बहुत परेशान हूँ तौसीक। आप ये जो आजकल डिजिटल बैंकिंग और ये चीज़ें हैं ना, ये कुछ मुझे समझ भी नहीं आ रही हैं। अच्छा। और मेरा कुछ कंट्रोल नहीं है मेरी अमाउंट पे थोड़ी सी मेरी अमाउंट है, उस पर भी कंट्रोल नहीं हो रहा। हाँ, यानी कि खर्चा करते हुए पता नहीं लगता। बिल्कुल नहीं पता लगता। देखिए, पहले हम जरा जाते थे, बैंक्स जाते थे या जिस तरह भी, मतलब बेसिकली कैश हाथ में आती थी, ठीक है। अब वो सारा कुछ आसानी तो है, नो डाउट जी, सब कुछ ऐसे टक टक हो जाता है बहुत सारा, लेकिन वो टक टक में सब कुछ ज्यादा भी हो जाता है। एग्जैक्टली, वो टक टक में ठक ठक भी हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और हमारी जो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो मेडिसिन के शोबे में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के शोबे में हो, चाहे वो बैंकिंग के शोबे में हो, वो इतनी तेजी से तरक्की कर रही है। और हमारे इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है, यानी जो बैंक्स वगैरह हैं, वो इतनी तेजी से उस टेक्नोलॉजी की दौड़ में एक दूसरे को से आगे निकलते जा रहे हैं कि आम आदमी जो है, जैसे फातिमा है, मैं हूं, आप है, हमें भी फिर उस टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपना सफर तेज करना पड़ता है। इस हवाले से क्या चैलेंजेस हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं आगे, इस के लिए बात करने के लिए हमारे साथ तो होंगे वकास अनीस। और वकास अनीस जो है वो डिजिटल बैंकिंग ऑफिसर हैं, यानी कि डिजिटल बैंकिंग के माहिर हैं जेएस बैंक में। तो आज जनाब जेएस बैंक वाले आ रहे हैं और आज उनसे हमने अपने मसाइल सारे हल कर देने हैं कि ये जो पटंग 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 3 बटन दबा के जो हम खरीदारियां कर रहे होते हैं और डिजिटल बैंकिंग इसको कंट्रोल कैसे करना है। और फिर सबसे बड़ी चीज, मेरे तो बहुत सारे क्वेश्चंस है, यकीनन आपके भी होंगे। एक कॉन्टेक्ट लेस वो भी है ट्रांजैक्शंस जी। और ये मुझे लगता है ये ज्यादातर ये जो वो कोविड के टाइम में जो है ना, कुछ चीजें जो है ऐड हुई हैं और वो अब चलती जा रही हैं। बिल्कुल। तो जनाब वकास अनीस से आज ये सारी गप होगी। कुछ उनकी अपनी पर्सनैलिटी भी बड़ी मजेदार है। एट अ वेरी यंग एज वो चीफ डिजिटल ऑफिसर बने जेएस बैंक के। कुछ उनकी कहानी भी, पर्सनल कहानी भी आपके सामने अनफोल्ड करेंगे। और डिजिटल बैंकिंग और कॉन्टैक्ट लेस ट्रांजैक्शंस का जो चैलेंज है मुझ जैसे पत्थर के जमाने के लोगों का, वैसे आज तो फातिमा ने भी कुछ तो मैं भी कुछ पत्थर वाली हो गई। कुछ पत्थर के जमाने की ये भी मुझे लग रही है। ये सारी कहानी होगी आज राइजिंग पाकिस्तान में। इसके अलावा क्या है फातिमा? जी बिल्कुल, अब गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम हर वक्त खेलते रहेंगे। और हम क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो हमें थोड़ा सा कुछ इंडोर गेम्स और इसकी तरफ देखना है। लेकिन डेफिनेटली राइजिंग पाकिस्तान है तो तालीमाबाद का सिलसिला रहेगा। थोड़ा थोड़ा हम कनेक्ट रहेंगे अपनी बुक्स के साथ भी और इन चीज़ों के साथ भी। तो बच्चों के लिए है तालीमाबाद। इसके अलावा डॉक्टर रियाज महमूद साहब आज हमें ज्वाइन करेंगे, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में। और इनका जो स्पेशलाइजेशन है वो बहुत ही दिलचस्प और बहुत इंटरेस्टिंग है। और यही एक डिफरेंट फ्लेवर है जो राइजिंग पाकिस्तान को मिलता है कि कभी तो हम डिजिटल फाइनेंसिंग और बैंकिंग की बात कर रहे हैं, कभी हम बच्चों के साथ कोई कार्टून या तालीमाबाद की बात कर रहे हैं, और कहीं हम बात कर रहे हैं कि रिलीजन और कल्चर, इसका क्या, और ख़ासतौर पर इस्लामिक कल्चर के ऊपर कुछ बात होगी। और किस तरह से हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमारा इख्तिलाफ राय, यानी किसी भी चीज़ पे आप कुछ कह रहे हैं, मैं कुछ कह रहा हूं, ये आपका हक, ये मेरा हक, लेकिन इस इख्तिलाफ राय को हम कॉन्फ्लिक्ट बनने से कैसे रोक सकते हैं। और ऐसे में खासतौर पे डिजिटल मीडिया के ऊपर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो डॉक्टर रियाज से कुछ इस हवाले से गप होगी आज के राइजिंग पाकिस्तान में। बिल्कुल जी। इसके बाद आपका सेगमेंट, यानी कि आप लोगों के मैसेजेस का सेगमेंट है हमारे पास। हमारे सोशल मीडिया का जो एक प्लेटफॉर्म है वो खुल गया है। आप अपने व्हाट्सएप पे हमारे व्हाट्सएप पे अपने मैसेजेस भेजें, आप हमारे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पेज के ऊपर मैसेजेस भेजें, क्योंकि हमें इंतज़ार होता है। और अब इतने अच्छे हमारे आज के गेस्ट आ रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आपके भी जो डिजिटल बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप हमें भेज सकते हैं, ताकि हम ज़रा थोड़े से आपके लिए भी आसानी करें और हमारे लिए भी आसानी करें। जी हाँ, बिल्कुल, ये है आज का राइजिंग पाकिस्तान जो फातिमा, मैं और हमारी टीम आपके लिए सजा के लाए हैं। चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो तौसीक अंकल की $1 मिलियन एडवाइस और तालीमाबाद, और ट्रेन चलेगी राइजिंग पाकिस्तान की कैसे, ऐसे, and 3 and 2 and 1
जी प्यारे बच्चों, वक्त है तौसीक अंकल की मिलियन डॉलर एडवाइस का। और मिलियन डॉलर एडवाइस आज है जरा आपको डांटने वाली, इसलिए कि अम्मी अब्बू और सब फुफ्फो चाचा मामू ताया सबकी और ताई अम्मा की खास तौर पे बहुत शदीद शिकायत आई है। और शिकायत यह है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, हीट वेव शदीद इस वक्त पूरे पाकिस्तान में है और बच्चे बात नहीं सुनते। बच्चे निकल जाते हैं नंगे पैर और नंगे सर और धूप में, दोपहर में ख़ास तौर पे जब बड़े जो हैं अपने किसी काम में लग जाते हैं या आराम कर रहे होते हैं, और ऐसे में बच्चे कहते हैं ज़रा हम ज़रा स्नीक आउट करके ऊपर छत पे जाएं ना, ज़रा टेरेस पे जाएं, बाहर गली में जाएं। बहुत डेंजरस किस्म का हीट स्पेल है बच्चों। पाकिस्तान के किसी भी इलाके में आप रहते हैं, अम्मी अबू की बात आपने सुननी है। और अथॉरिटीज़ ने भी, आपने देखा होगा, वार्न किया है, महकमा मौसमियात ने भी वार्न किया है कि ये गर्मी बहुत ज़्यादा बीमार करने वाली गर्मी है, जिसको आप हीट स्ट्रोक कहते हैं। वो बच्चों को भी हो सकती है, बड़ों को भी हो सकती है, लेकिन बड़े तो चलो बात समझ भी लेते हैं और उनकी काम के हवाले से कुछ मजबूरियां भी होती हैं। लेकिन आपको गर्मियों की छुट्टियां क्यों दी जाती हैं? ऐसे नहीं होता कि बस गर्मियों की छुट्टियां आ गई, बस का नाम है गर्मियों की छुट्टियां इसलिए दी जाती हैं कि हमारा मुल्क जो है वो ऐसे इलाके में फॉल करता है जियोग्राफिकली कि यहाँ पे गर्मी बड़ी शदीद होती है। इसलिए बच्चों कहते हैं घर बैठो, आराम से सुकून करो, स्कूल भी नहीं आना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस स्कूल नहीं जाना तो वैसे आप ठीक है। बच्चों, आपने ये बात अम्मी अब्बू की माननी है, तौसीक अंकल की माननी है और बहुत एहतियात करनी है। गैर ज़रूरी आपने ख़ास तौर पे जो पीक आवर्स होते हैं, दिन को 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक, इसमें बहुत कोई मजबूरी हो तो घर से बाहर निकलें या टेरेस पे जाएं, छत पे जाएं। खेल कूद करना है शाम में करें, अर्ली मॉर्निंग करें और दिन के वक्त इंडोर अपनी एक्टिविटीज़ को रखें। ठीक है जी, ये मिलियन डॉलर एडवाइस वाकई में मिलियन डॉलर एडवाइस है, इसलिए कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के सारे प्यारे प्यारे आप जैसे बच्चे सेहतमंद रहें और हीट वेव में हीट स्ट्रोक से बचें। अच्छा जी, अब क्या है जी, अब है तालीमाबाद का सिलसिला। और लेट्स सी, जैसे कि प्रोग्राम के आगाज़ में आपको फातिमा बाजी बता रही थी कि आज हमने जाके देखना है गौर से कि सिर्फ एंजॉय नहीं करना, कि तालीमाबाद में ऐसी क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसमें भी बड़ी कोई मिलियन डॉलर एडवाइजेस होती हैं, आपके लिए टिप्स होती हैं, जिनको अगर आप गौर से देखें तो आप उसको समझ पाएंगे। तो जनाब, तालीमाबाद का सिलसिला है, इसके बाद वापस आते हैं और राइजिंग पाकिस्तान में आज बहुत कुछ है। तालीमाबाद में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम मिलके नंबर्स की रिवीजन करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि नई चीजें सीखने के साथ साथ बहुत जरूरी है कि हम पुरानी चीजों को भी दोहराते रहें ताकि वो हमें अच्छे तरीके से याद हो जाएं। तो क्या ख्याल है, आप मेरे साथ मिलकर रिवीजन करना चाहेंगे? तो आए मिलके शुरू करते हैं। In this lesson, recognize the numerals from number 1 to 8 and their quantity. Recognize the sound of these numbers. Write these numbers in numerals. सबक के मकासद। नंबर 1 से 8 और उनकी मिक़दार की शनाख्त। नंबर 1 से 8 की आवाज़ की पहचान। हिंसों में 1 से 8 लिखने का तरीका। दोस्तों, क्या आपको याद है कि हमने मिलके कौन कौन से नंबर सीखे थे? हमने नंबर 1 से लेके नंबर 8 तक सीखा था, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्या आपको याद है कि इन नंबर्स की क्वांटिटीज क्या होती हैं? चलें आए एक बार मिल के देखते हैं। ये है नंबर 1 यानी 1। जैसे कि ये डक भी 1 है।
ये है नंबर 2, जैसे कि ये एलिफेंट्स। 1, 2 एलिफेंट्स। ये है नंबर 3, जैसे कि ये जार्स। 1, 2 3 जार्स। फिर है नंबर 4, जैसे कि ये 1, 2 3 4 डक्स। ये है नंबर 5, जैसे ये 1, 2 3 4 5 जिराफ्स। फिर है नंबर 6, और ये रही 1, 2 3 4 5 6 बेल्स। उसके बाद है नंबर 7, जैसे कि ये 1, 2 3 4 5 6 7 इंसेक्ट्स। और ये लास्ट में है नंबर 8, जैसे कि ये 1, 2 3 4 5 6 7 8 डायनासोर्स। दोस्तों, आपको एक बहुत मजे की बात बताऊं? चले पहले आपसे पूछ लेती हूँ, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसी 2 चीजें जो हमेशा साथ होती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? जी हाँ, ऐसी 2 अलग अलग चीजें जो हमेशा साथ होती हैं, उन्हें हम पेयर्स कहते हैं। जैसे a pair of socks या फिर a pair of shoes। सॉक्स और शूज हमेशा पेयर में होते हैं, यानी हमेशा 2 होते हैं। क्या आपके जहन में ऐसी कोई और चीजें आ रही हैं जो हमेशा पेयर्स में होती हैं? जी हाँ, ग्लव्स। 1 2 ग्लव्स भी हमेशा 2 होते हैं। दोस्तों, हमें नंबर्स और उनकी क्वांटिटीज का तो पता चल गया, तो आए मिलके एक मजे की एक्सरसाइज करते हैं। Count the objects and write the numbers। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि ये कितने रॉकेट्स हैं? आए मिल के काउंट करते हैं। 1 2 3 4। जी हाँ, शाबाश, ये 4 रॉकेट्स हैं। ये बॉल्स कितनी हैं? आए इनको भी काउंट करके देखते हैं। 1 2 3 4 5। ये हैं 5 बॉल्स। अब इन कार्स को काउंट करते हैं और देखते हैं कि ये कितनी हैं। 1 2 3। ये हैं 3 कार्स। शाबाश दोस्तों। उसके बाद हैं हनी बीज। पर ये कितनी बीज हैं? 1 2 3 4 5 6। जी हाँ, ये हैं 6 बीज। और ये लास्ट में प्यारे से फ्लावर्स। ये हैं 1 2 फ्लावर्स। शाबाश दोस्तों, आपने तो काउंटिंग बहुत अच्छी से सीख ली है। उम्मीद है आपको मेरी तरह मजा भी आ रहा होगा। क्या आपने कभी ट्रैफिक सिग्नल देखा है? तो क्या आप बता सकते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल पर कितनी लाइट्स होती हैं? काउंट करके देखते हैं। सबसे ऊपर होती है रेड लाइट। रेड मीन्स स्टॉप। उसके नीचे होती है येलो लाइट। येलो का मतलब है गेट रेडी। और सबसे नीचे होती है ग्रीन लाइट। ग्रीन मीन्स गो। तो कुल मिलाकर कितनी लाइट्स बनी? 1 2 3। जी हाँ, ट्रैफिक सिग्नल पे 3 लाइट्स होती हैं। शाबाश दोस्तों। दोस्तों, ये आपको सामने कुछ चीजें नजर आ रही हैं। इनको बारी बारी काउंट करें और बताएं कि ये कितनी हैं।
आप सब तैयार हैं? सबसे पहले हैं बॉल्स। ये कितनी हैं? चलें काउंट करें। 1 2 3 3। ये हैं 3 बॉल्स। फिर है चेरीज, लाल लाल मजे की चेरीज। आए काउंट करते हैं कि ये कितनी हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ये हैं 7 चेरीज और यहाँ आ गया 7। ये देखें बलून्स। ये कितने हैं दोस्तों? ये हैं 2 बलून्स। इधर लिखेंगे 2। उसके बाद है आइसक्रीम, हम सबकी फेवरेट। आए इन्हें काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। ये हैं 6 आइसक्रीम्स और नीचे लिख देंगे 6। फिर है ट्री। ये कितने हैं? जी हाँ, ये सिर्फ 1 ट्री है, इसलिए इसके नीचे लिखेंगे 1। उसके बाद हैं ये प्रेजेंट्स। आए इन्हें काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5। ये हैं 5 प्रेजेंट्स। और ये हैं स्नोमैन। ये कितने हैं दोस्तों? जी हाँ, ये हैं टोटल 8 स्नोमैन, इसलिए हम यहाँ 8 लिख देंगे। और ये लास्ट में है पेंसिल्स। इन्हें भी जल्दी से काउंट कर लें। 1 2 3 4। 4 पेंसिल्स। बहुत खूब। दोस्तों, अब तक तो आप काउंटिंग के एक्सपर्ट्स बन चुके होंगे, तो क्यों ना आपसे एक सवाल पूछा जाए। क्या आप बता सकते हैं कि एक वीक में कितने डेज होते हैं? आइए काउंट करके देखते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो कितने डेज बने? 1 2 3 4 5 6 7। जी हाँ, 1 वीक में 7 डेज होते हैं। आप लोगों का फेवरेट डे कौन सा है? मेरा फेवरेट डे तो सैटरडे है।